अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लैब की होगी और आज की वीडियो मेरे ख्याल से लैब 7 होगी। इसके अंदर हम टास्क करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के रिलेटेड और एक नई चीज़ है डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपने अभी पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो जब मैं टास्क करवा रहा हूँ तो उसमें आपको समझ आ ही जाएगा। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों को सही से कर लो जो आज हमारे टास्क में इस्तेमाल होंगी। कि जो टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम लिखा हुआ है और ये जो परसेंटेज ए परसेंटेज बी करके कैपिटल ए स्मॉल ए ये चीज़ें लिखी हुई है क्या, और इनकी ज़्यादा अच्छी आपको समझ चाहिए तो आप यहाँ पे देख लो कि लिखा हुआ क्या है। जिस तरह परसेंट ए स्मॉल ए जो है वीक डे या शॉर्ट वर्जन, जिस तरह वेडनेस को कर रहे हैं, और जो बड़ा कैपिटल है वो वेडनेसडे पूरा वर्जन दिखा रहा है। सही है। और अगर आप परसेंट डब्ल्यू लिखोगे तो वीक डे का नंबर बताएगा, 3 बता रहा है। इस तरह डे मंथ बता रहे हैं, डी मंथ बता रहा है, बी मंथ आधा बता रहा है, कैपिटल बी पूरा मंथ बता रहा है, और इस तरीके से ये पूरा है W3 स्कूल की साइट के ऊपर। तो हम टास्क के ऊपर आते हैं। पहला टास्क क्या है, यहाँ पे बस हमें ये 3 चीज़ें प्रिंट करवानी है इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, कि जो भी टाइम हो रहा होगा उसको प्रिंट करवाना। सही है। दूसरा टास्क क्या है, अब ये मैं आपको इसमें कोई डिटेल नहीं समझा सकता क्योंकि ये जब मैं सॉल्व कराऊंगा उसी वक्त बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ ये चीज़ें सिर्फ ये 3 चीज़ें प्रिंट करवानी है, 3 लाइन्स, और इसको यूज़ करते हुए प्रिंट करवानी है। दूसरा हमारे पास टास्क ये है कि वेरिएबल फोरकास्ट दिया हुआ है। ठीक है, इट विल बी अ सनी डे, राइट पाइथन फंक्शन। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस असाइनमेंट्स टू वेरिएबल काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग डे। इसके अंदर डे कितनी बार आ रहा है हमने ये काउंट करना है। उसके अलावा वेरिएबल वेदर जो है, ठीक है, उसका इंडेक्स, द इंडेक्स वेयर सम स्ट्रिंग सनी स्टार्ट्स, तो जहाँ पे भी सनी स्टार्ट हो रहा है, सनी का वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना एस पे, इसका हमें इंडेक्स चाहिए। और वेरिएबल की कॉपी ऑफ फोरकास्ट इन विच एवरी अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग सनी इज रिप्लेस बाय क्लाउडी, तो एक हमें सनी को क्लाउडी से रिप्लेस करना है। इसके अंदर सिर्फ यही 3 काम करने हैं, गिनना है, इंडेक्स बताना है और रिप्लेस करना है। बस ये काम है इसके अंदर। ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे पास तीसरा फंक्शन है एवन का। एवन के अंदर क्या करना है कि हमने पॉजिटिव इंटीजर एन को इनपुट लेना है, प्रिंट स्क्रीन करना है, ऑल नंबर्स को प्रिंट करना है जो भी 2 से इंक्लूडिंग 2, और जो भी डिविजिबल बाय 2 और 3 हो यूजिंग दिस आउट फॉर्मेट। तो हमें इस आउट फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करना है सारे नंबर्स को जो भी 2 और 3 से डिविजिबल बाय है, मतलब जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं। सही है। और इंक्लूडिंग 2 से लेके आकर चौथा हमारे पास टास्क ये है कि हमने यहाँ पे एक मेलिंग लेबल बनाना है मेल एड्रेस का फंक्शन यूज करके, ये जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह होंगे। यहाँ पे अब एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, हमारे पास पांचवा टास्क है कि हमने मंथ का फंक्शन बनाना है। उसके अंदर हम मंथ 1 से 12 तक कोई भी इनपुट देंगे। ठीक है, और वो हमें 3 कैरेक्टर में आउटपुट देगा। जिस तरह जैन दे दिया, नॉव दे दिया, जनवरी और नवंबर 3। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे 3 वाला कौन सा दे रहा था, ये दे रहा था, ये वाला ए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टेप पे और होगा। छठा टास्क ये है कि हमने एक चीयर का हमने फंक्शन बनाना है। इसके अंदर टीम नेम इनपुट होगा एज अ स्ट्रिंग और प्रिंट्स चीयर एज शोन, तो ये प्रिंट इस तरह कर देगा। अगर हम ये टीम नेम इसको इनपुट देंगे इस तरह, तो हमें ये इस तरह का आउटपुट दे देगा। सही है। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है टीम नेम यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इतना सा था। सातों टास्क नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा रिसीप्ट टाइप बनाने वाला काम है, तो ये वाला काफी मुश्किल है। और आठवें टास्क के अंदर क्या, आठवें टास्क के अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि स्टार्ट पॉइंट लेगा, एंड पॉइंट लेगा यूजर से, और कन्वर्ट द नंबर्स इन बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल, हेक्साडेसिमल विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग स्टाइल। कन्वर्जन हो रहा है, असल में ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का काम। कन्वर्जन इसमें मेन नहीं। कन्वर्जन के लिए तो डायरेक्ट फंक्शन लगेगा। द फर्स्ट लाइन विल बी हेडिंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द लाइन विल बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन ईच टैब, तो जितने भी कन्वर्जन होंगे उनके दरमियान स्पेसेस होंगी। तो असल में ये काम उस फॉर्मेटिंग का है जो स्पेसेस आ रही होंगी। तो अब हम अपने टास्क देख लेते हैं कि किस तरह करना है। अब ये पहला टास्क है। सबसे पहले हमने ये करना है फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। अब ये क्या हो रहा है, मैं आइडियली खोल के दिखाता हूँ कि फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम क्या होता है। हमने पढ़ी थी रैंडम की लाइब्रेरी, इम्पोर्ट रैंडम करूंगा। सही है, तो अब मैं रैंडम डॉट चॉइस लिख सकता हूँ। सही है, इसके अंदर मैंने 2,4 कर दिया। ठीक है, इसमें से 2 चूज कर लिया। लेकिन अगर मैं करूँ फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट चॉइस, सही है, अब ये क्या होगा, अब अगर मैं लिखूंगा चॉइस डायरेक्ट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वही 2,4, तो ये अभी भी चॉइस चल जाएगा। सही है। अब मैं DIR आप खोल के दिखाता हूँ। DIR के अंदर हमारे पास जब हमने इम्पोर्ट रैंडम किया था हमारे पास सिर्फ रैंडम आ रहा था। अब अगर मैं DIR रैंडम करता हूँ, सही है, तो आप देखना रैंडम के अंदर इतने सारे आ गए। इस रैंडम के अंदर हमारे पास एक चॉइस भी है। हमने फिर उस चॉइस को इम्पोर्ट करवा लिया पूरी रैंडम के अंदर से। तो ये बड़ा सिंपल से, जिस तरह इंग्लिश है फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट चॉइस, एक बड़ी लाइब्रेरी में से उसका एक छोटा फंक्शन हमने इम्पोर्ट करवाया है, इसका मतलब ये। अच्छा, अगर हमें सारे इम्पोर्ट करवाने होंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट
इंपोर्ट ये, अब ये सारे इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे काफी सारे आ गए, चॉइस डायरेक्ट आ गया। ठीक है, हमारे पास रेंज भी आ गया, रेंडेंट भी आ गया होगा, रेंडेंट। ठीक है, ये वाला रेंडेंट है, ये यूनिफॉर्म आ गया, शफल आ गया, ये हमारे पास अब डायरेक्ट आ गए। तो हम इस तरह अगर हमें सारे इंपोर्ट करवाने हो तो हम ये भी कर सकते। तो आज वैसे हमारे एक काम नहीं था, मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम किया। अब आप सोच रहे हो कि दोनों का नाम सेम क्यों? अक्सर होता है ये कि अगर किसी लाइब्रेरी का मेन नाम डेट टाइम है, फॉर एग्जांपल डेट टाइम जिस तरह यहाँ पे मेन नाम है, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका ऐसा मेथड हो जिसका नाम डेट टाइम ही हो। तो मेथड का नाम भी डेट टाइम है, लाइब्रेरी का नाम भी डेट टाइम है, तो इस वजह से दोनों डेट टाइम लिखे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने डेट फॉर्मेट ए किया। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने डेट टाइम लिख दिया और उसके अंदर हमने डेट डाल दी जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन थी। सही है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम का यूज किया जो इधर लिखा हुआ है, और इसके अंदर हमें जिस लिहाज से चीजें चाहिए, परसेंट ए लगा दिया, परसेंट बी लगा दिया, परसेंट स्मॉल डी लगा दिया, परसेंट वाई लगा दिया, तो उससे हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। सेम गोज हेयर, बी के अंदर भी हमने यही चीज की है, हमने उस लिहाज से डेट वगैरह डाल दी है, ईयर डाल दी है, टाइम भी डाल दिया, और उसका हमने फिर उस लिहाज से वो जो भी उसका था, इसको पता नहीं फॉर्मेटर जो भी था उसका, हमने वो लगा दिए, और इसके अंदर हमने अपना स्ट्रिंग भी लिख दिया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सही है, और तीसरा हमारे पास क्या था, आई विल मीट यू ऑन करके था, तो हमने इसके अंदर भी डेट वगैरह डाल दी और आगे हमने यही चीज़ें इस्तेमाल कर दी, तो बस चल जाएगा। अच्छा, मैं इन सब की वर्किंग आखिर में दिखाऊंगा, अभी समझा रूँ क्योंकि छोटे छोटे टास्क हैं। टास्क 2 के अंदर हमने क्या किया, फोरकास्ट का वेरिएबल बनाया कि काउंट के लिए हमने फोरकास्ट डॉट काउंट कर दिया और डे कर दिया। वेदर के लिए हमने डॉट इंडेक्स सनी कर दिया, तो इससे हमारे पास वेदर का जो भी सनी का इंडेक्स था वो आ जाएगा वेदर के अंदर। और चेंज या रिप्लेस के अंदर हमने सीधा पहले के अंदर सनी लिखा और दूसरे के अंदर जिससे रिप्लेस करना था क्लाउडी जो के था वो लिख दिया, तो इससे अब चेंज हो जाएगा ये। सही है, तीसरा हमारे पास क्या था, इवन इवन के लिए हमने फॉर लूप लगाया, 2 से शुरू हो रहा है और n+1 तक जाएगा। सही है, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है n इनपुट लेगा और जितना भी होगा n तक चलेगा। n तक चलने का मतलब क्या है, लूप के अंदर n+1 लगेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ n लिखते लूप के अंदर तो फिर वो n तक नहीं चलता, n-1 तक चलता है। लूप का या रेंज का आप लोग को पता होगा। हमने उसके आगे कंडीशन डाल दी है, i%2 इज इक्वल टू 0 और i%3 इक्वल टू 0, प्रिंट i। एंड में हमने एक कॉमा डाल दिया ताकि हमारे पास ऐसा आउटपुट है, वरना लूप का आपको पता है हर लाइन में प्रिंट करता है। अगर आप एंड लगा देते हो और एंड के आगे जो भी कर देते हो तो उससे हर लूप का एंड वैसे होता है। और आगे हमने इवन 17 चला दिया। चौथा हमारा क्या था, मेल एड्रेस। मेल एड्रेस का फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह लिया। एड्रेस का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर लाइन चेंज कर दी, फिर स्ट्रीट ले ली, फिर लाइन चेंज कर दी, फिर नंबर लिया, फिर लाइन चेंज कर दी, फिर सिटी, स्टेट, जिप कोड कर दिया। सही है, उसके बाद प्रिंट एड्रेस कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमने फंक्शन कॉल कर दिया, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डाल दी और अब हमारा फंक्शन बस हो गया। पांचवा टास्क के हमारे पास मंथ वाला था। मंथ के अंदर हमने मंथ की लिस्ट बना दी सारी। ठीक है, और हमने रिटर्न मंथ नंबर-1। नंबर-1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग वाला सीन चल रहा है। तो अगर हम मंथ 1 डालेंगे तो हमारे पास फेब नहीं आएगा, जनवरी आएगा। सही है, क्योंकि 1-1 क्या हो जाएगा, 0, तो नंबर 0 हमारे पास आएगा और इसी तरीके से नवंबर आ जाएगा। एक तरीका ये, दूसरे तरीके की लॉजिक आप खुद इसकी डिजाइन कर लो कि डेट टाइम से हम इस वाले मेथड को यूज करके किस तरह करेंगे। यहाँ पे हमने लिस्ट वाली लॉजिक से कि ये लॉजिक का काम है, तो आप जैसे मर्जी चाहो कर सकते हो। हमारा चौथा फंक्शन क्या था, चीयर का था। सही है, चीयर के अंदर हमने सीधा एक लाइन लिख दी, प्रिंट की लाइन लिख दिया, हाउ डू यू स्पेल विनर्स, आई नो, लाइन चेंज। उसके बाद टीम नेम हमने अपर करके लिख दिया, फिर लाइन चेंज, फिर आगे हमने वही लिख दिया और उसके बाद वो दोबारा टीम नेम डॉट कैपिटलाइज। तो यहाँ पे UITNG टीम नेम लिया गया, तो इसको भी करके दिखा देगा। और सातवां टास्क हम, मैंने कहा था नहीं करेंगे, हम सीधा आठवां करेंगे। आठवें के अंदर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लेना था और फिर उसने एंड तक चलाना था जो भी एंड पॉइंट था। तो हमने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया 4-4 10-10 की फॉर्मेटिंग के साथ। और ये जो आप ये लेस देन का सिंबल देख रहे हो, लेस देन के सिंबल का मतलब ये है कि लेफ्ट अलाइंड है। और ये अगर आपने कोई सेंटर अलाइन करना हो तो सेंटर अलाइन मेरे ख्याल से इससे होता है और राइट अलाइन इससे होता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन के लिए हमने लेस देन यूज किया है और 10-10 की स्पेसेस दे दी। हमने ये हेडिंग डाल दी, तो ये हेडिंग आ जाएगी। फिर हमने लूप लगाया, स्टार्ट पॉइंट लिखा, n+1 कर दिया क्योंकि हमें एंड तक चाहिए। अगर सिर्फ एंड लिखते तो n-1 होता। और बस हमने डॉट फॉर्मेट नम लिख दिया, फिर बाय नम लिख दिया जो कि बाइनरी में करेगा, नम ऑक्टल में कर देगा, हेक्स नम हेक्साडेसिमल में कर देगा। अब मैं इस पूरे को रन करता हूँ और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास था और हमारे पास ये आउटपुट है। बिना आउटपुट को वेरीफाई करता है। अब इस आउटपुट के अंदर देखो सिर्फ ऑन लिखा हुआ है, सेंट्रल डे लाइट टाइम नहीं लिखा हुआ है इस टाइप का। सही है, तो ये आप खुद भी डाल सकते हो। इसके अंदर हमारे पास 2-13 इट विल बी क्लाउडी डे टू डे आ गया। दूसरे
वाले के मुताबिक के। तीसरे वाले के बाद हमारे पास ये आ गया जो भी इवन फंक्शन का था, सही है। चौथे वाले का हमारे पास मेलिंग एड्रेस ये आ गया जो भी इधर गिवन था, हमने उस टाइप का ही बनाया। फिर ये वाले का हमारे पास जनवरी और नवंबर आ गया, हमने मंथ डाला था अंदर, यहाँ पे देख सकते हो हमने मंथ डाला था हमारे पास। फिर आ गया ये आ गया, सही है, UITS कैपिटल में आ गया, इधर स्मॉल में आ गया। और आखिरी में हमारे पास फॉर्मेटिंग के साथ सारे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल आ गए। तो आज के टास्क के लिए इतनी था। आज के लिए हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।